हेलो एवरीवन, आई एम पूजा एंड वेलकम बैक यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साउथ इंडिया के मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स। नॉर्थ एंड ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल्स हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। फर्स्ट स्टेट इज़ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है फ्लैमिंगो फेस्टिवल। आंध्र प्रदेश hosting the annual Flamingo Festival across several locations between 3 to 5 जनवरी। देखिए, जो ये फ्लैमिंगो फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल को अलग अलग लोकेशंस पर सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में 3 जनवरी से 5 जनवरी तक। इट इज़ ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग द माइग्रेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम कोल्डर रीजन टू हु फ्लाई टू इंडिया ड्यूरिंग द पीक विंटर मंथ्स। ये जो फेस्टिवल है ये एक सेलिब्रेशन है जो कोल्डर रीजन से बर्ड्स इंडिया में माइग्रेट कर जाती हैं उनके लिए। और इसकी जो मेन लोकेशंस है वो है पुलिकट लेक और नेलापट्टू बर्ड सेंचुरीज और सुलुपेटा और पेलम, राइट। तो याद रखिएगा, फ्लैमिंगो फेस्टिवल जो है वो जो माइग्रेटिंग बर्ड्स होती हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है और ये आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नेक्स्ट स्टेट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन पड़वा ऑफ चैत्र मंथ। देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो ये जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो चैत्र मंथ होता है उसकी पड़वा को मनाया जाता है। ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मंथ होते हैं चैत्र मंथ, उसमें डेट्स ना होकर के तिथियाँ होती हैं, तो ये पड़वा क्या है? तिथि है, राइट। This festival is observed रंगोली डांसिंग एंड फेस्टिव फूड्स एंड स्ट्रीट प्रोसेसन्स। इसको सेलिब्रेट करने का तरीका क्या होता है? लोग रंगोलियाँ बनाते हैं, डांस करते हैं, अलग अलग प्रकार के व्यंजन्स बनाते हैं, फूड तैयार करते हैं और स्ट्रीट प्रोसेसन यानी कि झांकियाँ निकाली जाती हैं, राइट। तो गुड़ी पड़वा कहाँ का है? ये है महाराष्ट्र का। नेक्स्ट वन इज़ गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी देखिए महाराष्ट्र में मनाया जाता है और ये 10 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल होता है। 10 दिनों में क्या करते हैं लोग? फर्स्ट डे पे जो गणेश की जो मिट्टी की बनी हुई मूर्ति होती है उसको इंस्टॉल करते हैं प्राइवेटली अपने घरों में। 10 दिनों तक उनकी पूजा अर्चना की जाती है और जो 11वें दिन है, 11वें दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, राइट। तो गणेश चतुर्थी कहाँ मनाई जाती है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल। फेस्टिवल है नबो बोरसो। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पहला बैसाख। इसको जो नबो बोरसो फेस्टिवल है इसको पहला बैसाख भी कहा जाता है। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन 14 अप्रैल इन बांग्लादेश एंड 15 अप्रैल इन वेस्ट बंगाल। 14 अप्रैल को कहाँ मनाया जाता है? बांग्लादेश में मनाया जाता है और 15 को कहाँ मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है। ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा, असम। ये जो आसपास के स्टेट है त्रिपुरा, असम, इसमें भी मनाया जाता है। याद रखिएगा, नबो बोरसो जो फेस्टिवल है वेस्ट बंगाल का है, बट अगर पूछा जाए उसमें ऑप्शन नहीं है पश्चिम बंगाल का, तो आप त्रिपुरा और असम भी इसको टिक कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है डोल उत्सव। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोलो जात्रा और डोलो पूर्णिमा। इसको क्या कहा जाता है? डोलो जात्रा और डोलो पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है डोल उत्सव को। और ये जो फागुन मंथ होता है उसके 15वें दिन मनाया जाता है। जो डोल उत्सव है ये फागुन, जो हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो फागुन मंथ होता है उसके 15th डे पे मनाया जाता है। डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। और ये बांग्लादेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा में भी मनाया जाता है, राइट। तो डोल उत्सव कहाँ का है? ये भी पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा कहाँ मनाई जाती है? वेस्ट बंगाल में मनाई जाती है। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज दुर्गोत्सव और शारदोत्सव। इन दो नामों से भी जाना जाता है दुर्गा पूजा को, दुर्गोत्सव या शारदोत्सव। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय हिंदू कम्युनिटी बट पर्टिकुलरली इन वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड यूपी। ये वैसे तो पूरे दुनिया में मनाई जाती है हिंदू कम्युनिटी के द्वारा, बट ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और यूपी में, इन स्टेट्स में ज़्यादा पॉपुलर है। ये 10 दिन का फेस्टिवल होता है जो कि अश्विन के महीने में मनाया जाता है, जो कॉरेस्पॉन्ड करता है किससे? सितंबर और अक्टूबर के महीने से।
राइट। ये 10 दिनों का जो फेस्टिवल है ये अश्विन के हिंदू कैलेंडर का जो अश्विन मंथ होता है उसमें मनाया जाता है और ये कॉरेस्पॉन्ड करता है सितंबर और अक्टूबर के आसपास, राइट। जो दुर्गा पूजा है कोलकाता की, कोलकाता कहाँ, पश्चिम बंगाल में जो कोलकाता है उसकी जो दुर्गा पूजा है ये जो यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें शामिल है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। दुर्गा पूजा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है ये दुर्गा पूजा। नेक्स्ट स्टेट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका में मनाया जाता है उगादी फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड गोवा ऑल्सो। ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और गोवा में भी सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि ये कर्नाटका से लगते हुए हैं। दिस फेस्टिवल सेलिब्रेट ऑन न्यू ईयर विच इज़ द फर्स्ट डे ऑफ चैत्र मंथ। ये चैत्र मंथ की जो है फर्स्ट डे को मनाया जाता है एंड इट इज़ रिलेटेड टू गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा हमने कहाँ पढ़ा था, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में मनाया जाता है और गुड़ी पड़वा भी चैत्र मंथ की फर्स्ट डे को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, गुड़ी पड़वा रिलेट किससे करता है, उगादी फेस्टिवल से। उगादी कहाँ पे मनाया जाता है, कर्नाटका में, और गुड़ी पड़वा कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, महाराष्ट्र में, राइट। याद रखेंगे, उगादी फेस्टिवल कर्नाटका। नेक्स्ट है कंबाला फेस्टिवल। कंबाला फेस्टिवल इट स्टार्ट्स नवंबर एंड लास्ट अंटिल। ये नवंबर में स्टार्ट होकर मार्च तक चलता है और ये एक क्या होती है, बफेलो रेस होती है जो साउथ वेस्टर्न स्टेट्स में कराई जाती है। और ये जैसे हो गया कर्नाटका, केरल। तो कंबाला फेस्टिवल हम किस में पढ़ रहे हैं, कर्नाटक में, याद रखिएगा। कंबाला फेस्टिवल कहाँ का हो गया, कर्नाटका। नेक्स्ट है पट्टदकल फेस्टिवल। इट इज़ सेलिब्रेशन ऑफ स्टोरी ऑफ 10 टेम्पल्स। देखिए, जो ये पट्टदकल है ये एक विलेज का नाम है जो कि जो मलप्रभा रिवर है उस पे लोकेटेड है। और ये जो गांव है, ये जो विलेज है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। और इस गांव में 10 टेम्पल्स हैं, अबाउट 10 टेम्पल्स हैं, लगभग हैं। और ये जो हमारा पट्टदकल फेस्टिवल है ये क्या होता है कि ये सेलिब्रेशन होता है स्टोरी ऑफ दीज 10 टेम्पल्स। और ये 3 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल होता है जिसको ऑर्गेनाइज करवाती है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, राइट। याद रखिएगा। और ये जो फेस्टिवल है इसमें इन तीनों ये जो 10 टेम्पल्स हैं इनकी स्टोरी को, अलग अलग कल्चर को दर्शाते हैं। डांस होता है या ड्रामाज होते हैं, इस तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट स्टेट दैट इज़ केरला। केरला में मनाया जाता है ओनम फेस्टिवल। इसको देख लेते हैं। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द गुड गवर्नेंस अंडर द रूल ऑफ दैत्य किंग महाबली, ए मिथिकल किंग हु वंस रूल्ड केरला। जो ये ओनम फेस्टिवल है ये एक दैत्य किंग महाबली जो मिथिकल किंग है उनके गुड गवर्नेंस को याद करने के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो है ओनम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बोट रेस फेस्टिवल। बोट रेस फेस्टिवल कहाँ का है, ये भी केरला का है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वल्लमकली। वल्लमकली कहते हैं इस बोट रेस फेस्टिवल को। इट इज़ मेनली कंडक्टेड ड्यूरिंग सीजन ऑफ द हार्वेस्ट, यानी कि हार्वेस्ट सीजन पे ये इसको कंडक्ट करवाया जाता है। चंदन वल्लम, जो ये स्नेक बोट होती है इस तरीके की, देखिएगा ये इस तरीके की जो स्नेक बोट होती है इसको चंदन वल्लम भी कहते हैं। इज़ अबाउट 30 to 35 मीटर लॉन्ग होती है, ये इतनी लंबी होती है। और 64 या फिर 128 पैडल्स होते हैं इसमें। और इस पे बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं इसको देखने के लिए और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन का सेंटर है, राइट। तो बोट रेस फेस्टिवल याद रखिएगा कहाँ पे मनाया जाता है, ये केरला में मनाया जाता है। नेक्स्ट है अरट्टू फेस्टिवल। अरट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है केरला में। इट इज़ सेलिब्रेटेड ट्वाइस एनुअली, द स्प्रिंग फेस्टिवल और ऑटम फेस्टिवल। स्प्रिंग फेस्टिवल जो है ये मार्च अप्रैल के महीने में मनाया जाता है और जो ऑटम फेस्टिवल है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में मनाया जाता है। यानी कि ये 2 बार मनाया जाता है एक साल में। 10 दिनों तक चलता है ये। और इसमें क्या होता है कि जो प्रीस्ट होते हैं, जो टेम्पल के प्रीस्ट होते हैं,
जो उनकी मेन डीटी होती है, गॉड या गॉडेस, उनकी जो मूर्ति होती है उसको रिवर में या फिर टेम्पल टैंक में स्नान कराते हैं और उसको शुद्ध करते हैं। तो ये होता है अरट्टू फेस्टिवल और ये कहाँ मनाया जाता है? केरला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अट्टुगल पोंगल। ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी केरला में मनाया जाता है। इट इज़ 10-day फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एट द अट्टुगल भगवती टेम्पल। कहाँ पे मनाया जाता है? अट्टुगल भगवती टेम्पल में मनाया जाता है ये। On 9th day, there is huge gathering of millions of women on the temple surroundings and prepare food made of rice and offer it to the Attukal Amma, goddess of temples. 9वें दिन इसमें क्या होता है? ह्यूज गैदरिंग होती है मिलियंस ऑफ वुमेन की, और जो टेम्पल के सराउंडिंग्स में प्रिपेयर करती हैं फूड को, जो कि चावल से बनता है, और उसको किसको ऑफर करती हैं? जो वहाँ की मेन गॉडेस है, यानी कि गॉडेस ऑफ टेम्पल अट्टुकल अम्मा। क्या कहते हैं? अट्टुकल अम्मा। उनको वो जो फूड बनाती हैं चावल से बना हुआ, उसको उन्हें ऑफर करती हैं, राइट। लार्जेस्ट एनुअल गैदरिंग होती है ये, और ये जो है गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मार्क्ड है। याद रखिएगा, जो ऐसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होते हैं या फिर यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड होते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, अट्टुगल पोंगला कहाँ का है? केरला का है। और इसको जो ये जो टेम्पल है, इसको सबरीमाला टेम्पल भी कहते हैं। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अट्टुगल पोंगल कहाँ का है? ये है केरला का। नेक्स्ट है, देखिए ये इस तरीके से चावल से फूड प्रिपेयर करती हैं औरतें मंदिर के चारों ओर सराउंडिंग्स में। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व फेस्टिवल। रज पर्व फेस्टिवल ये 3 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है, और इट इज़ बिलीव्ड दैट मदर अर्थ मेंस्ट्रुएट्स एंड प्रिपेयर हरसेल्फ फॉर फ्यूचर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ विद द अराइवल ऑफ मॉनसून। रज पर्व फेस्टिवल क्या है? ये 3 दिनों तक चलने वाला है। देखिए, इसमें ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जो मदर अर्थ है ये मेंस्ट्रुएट्स करती है और प्रिपेयर करती है अपने आप को, किसके लिए? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए मानसून के आने पर, राइट। देखिए, इसी तरीके का हमने एक और पढ़ा था ऐसा ही कुछ फेस्टिवल। वो कहाँ पे मनाया जाता है? वो मनाया जाता है असम में। अम्बुबाची का जो मेला है वो भी इसी तरीके से मनाया जाता है, और इसी तरीके की उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, राइट। तो याद रखिएगा, उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व, और अम्बुबाची का मेला कहाँ पर लगता है? असम में। नेक्स्ट वन इज़ धनु जात्रा फेस्टिवल। धनु जात्रा फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा के पढ़ रहे हैं हम। इट इज़ एन एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस स्प्रेड अक्रॉस ए 8 किलोमीटर रेडियस एरिया। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ओपन एयर एरिया थिएटर मेंशन इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। देखिए, ये जो क्या है, ये एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होती है, जो कि 8 किलोमीटर की जो रेडियस होती है उसमें फैली हुई है, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड है। इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। धनु जात्रा फेस्टिवल, तो ये कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है उड़ीसा में। इट इज़ अबाउट द एपिसोड ऑफ कृष्णा एंड बलराम्स विजिट टू मथुरा टू विटनेस द धनु सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड बाय दियर मैटरनल अंकल कंस। ये क्या है? देखिए, ये जो एपिसोड है ये किसका है? कृष्णा और बलराम जब विजिट करते हैं मथुरा में, विटनेस द धनु सेरेमनी, धनु की सेरेमनी जो होती है उसको ऑर्गेनाइज बाय मैटरनल, जो उनके जो मैटरनल अंकल हैं कंस, उनके द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है धनु सेरेमनी को अटेंड करने के लिए मथुरा को विज़िट करते हैं जब कृष्ण और बलराम, उसका एपिसोड या उसका शो दिखाते हैं। ये उस तरीके का कुछ फेस्टिवल होता है धनु जात्रा फेस्टिवल। याद रखिएगा, कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है नुआखाई फेस्टिवल। ये भी कहाँ मनाया जाता है? ये भी उड़ीसा में मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5th डे ऑफ भाद्रपद मंथ। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो भाद्रपद मंथ होता है उसके 5th डे को ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये फार्मर्स का फेस्टिवल है, और इसको फसलों की कटाई के बाद इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखिएगा, नुआखाई फेस्टिवल जो है वो कहाँ का है? ये भी उड़ीसा का है। अब ये हमारे जो साउथ के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स थे ये कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फेस्टिवल से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो सारे कवर करेंगे।
अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कि अरट्टू फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।